हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीयरलेस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लेना, जिससे कि आज की वीडियो में आप जरा भी कंफ्यूज ना हो और वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर सके। बट अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को एक सिटी में देखते हैं, जहाँ पर की वो पोएट्री कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पोएट्री सीख रहा था। लेकिन पोएट्री करना फैंग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद तभी हानिनीर आकर फैंग से कहती है कि मेरे फैंग को क्या हुआ, उसका मुंह उतरा हुआ क्यों है। जिस पर तभी फैंग जवाब देते हुए कहता है कि हानिनीर प्लीज मुझे चिढ़ाना बंद करो। मैं नहीं जानता कि आखिर वो कौन था जिसने ये पोएट्री कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यही रूल बनाया कि फर्स्ट राउंड को क्लियर करने के लिए हर किसी को एक यूनिक पोएट्री लिखनी होगी। लेकिन मुझे देखो, मैं तो यहाँ पर एक सिंगल वर्ड भी नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं फर्स्ट राउंड को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। उसकी बातों को सुनने के बाद हानिनीर उससे कहती है कि चिंता ना करो, आखिर तियानुअन डायनेस्टी के एक जीनियस को छोटी सी पोएट्री परेशान कैसे कर सकती है। वैसे फैंग मैं देख रही हूँ कि तुम इस दौरान काफी ज्यादा थक गए हो, तो मूड फ्रेश करने के लिए क्यों ना तुम मेरे साथ बाहर चलकर कुछ शॉपिंग कर लो। जिस पर फैंग कहता है कि हानिनीर मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कंपटीशन के ओवर होने के बाद तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ चलूंगा। तुमने सही कहा कि मैं जीनियस हूँ, लेकिन जीनियस लोगों को भी हार्ड वर्क करने की जरूरत होती है। अब उसकी बात सुनने के बाद हानिनीर वहाँ से जाते ही कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, तुम शांति से अपनी किताब को पढ़ लो। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की फैंग बहुत सारी किताबों को पढ़ कर पागल हो गया था। उसके लिए सब पहली बार था, इसीलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग सो गया था। अब जैसे उसकी नींद खुलती है तो उसे कुछ लोगों की आवाज आती है, यहाँ पर कि पहला आदमी दूसरे वाले से कहता है कि तुमने अपने इस महीने का कर्जा तो चुका दिया, लेकिन अभी भी तुम्हारे पिछले महीने का हिसाब बाकी है, तो उसको कब दोगे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि आदमी उस पूरे होटल का ओनर था। फिर वो दूसरा वाला आदमी उस ओनर से कहता है कि क्या मैं इसको धार नहीं ले सकता। जिस पर वो ओनर कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुमसे ये छीन लूंगा और उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहकर वो ओनर वहाँ पर मौजूद वाइन को लेकर जाने लगता है कि तभी अचानक से वहाँ पर फैंग आकर कहता है कि मैं इसकी ड्रिंक के लिए पे करना चाहता हूँ। अब फैंग उसको दुगनी कीमत देता है, इसीलिए वो ओनर भी हंसते हुए उसे ले लेता है। जिसके बाद वो ओनर उस आदमी से कहता है कि आज तुम लकी थे कि मिस्टर फैंग ने तुम्हारे लिए पे कर दिया। फैंग बहुत ही ज्यादा गौर से उस आदमी को देखने लगता है। जिसके बाद वो आदमी फैंग से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगे। जिस पर फैंग जवाब देता है कि हाँ थोड़ा बहुत। ये सुनकर तभी वो आदमी हंसते हुए फैंग के पास जाकर कहता है कि बहुत बढ़िया, आओ हम दोनों साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ड्रिंक करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि वो आदमी फैंग को अपना नाम लाइगान बताता है। अब एक से मारते ही पता नहीं लाइगान को क्या होता है, वो अपनी शॉर्ट को बाहर निकाल कर हंसते हुए कहने लगता है कि अपने साये को अंधेरों में दर बदर भटकते देखा है, विशाल सागर सी बहती थी जो ये जिंदगी, उसे सिकुड़कर एक पोखर में सिमटते देखा है, विचरण करते थे जहाँ असंख्य जीव सर्पों के उस हरे भरे जंगल को रेगिस्तान में बदलते देखा है। वो ये सब कहते कहते अपनी स्वॉर्डमैनशिप को भी दिखा रहा था, जिसे देखकर फैंग तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से उसको देखे जाता है। लाइगन ड्रिंक करते करते ऐसी ही लाइन्स बोलते जाता है। इसी बीच वो एक लाइन बोलता है कि ड्रिंक करना बंद मत करो। अब ये सुनकर फैंग भी ड्रिंक करना शुरू कर देता है। अब उसकी पोएट्री खत्म हो जाने के बाद फैंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा आपकी स्वॉर्डमैनशिप तो कमाल की है, लेकिन आपकी पोएट्री तो एक मास्टरपीस है। आप कहाँ से हैं, मैं आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। अब उसकी बात को सुनकर लाइगान हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस एक सरफराह हूँ जो कि ड्रिंक करते हुए ऐसी बातें करता है। वैसे तुम मुझे एक वाइन फेरी भी बुला सकते हो। क्या तुमने आज से पहले इसके बारे में कभी सुना है। अब उसकी बातों को सुनने के बाद फैंग अपने मन में कहता है कि ये तो ड्रिंक करते हुए भी कितनी अच्छी पोएट्री कर लेते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं इनके जैसे कैसे बन सकता हूँ। जिसके बाद फैंग लाइगान से कहता है कि आप तो बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ वर्ड्स को मिलाकर इतनी अच्छी पोएट्री बना लेते हैं, लेकिन कैसे। अब उसकी बात को सुनने के बाद लाइगान ड्रिंक करते हुए कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ मेरे एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। एक बार मैंने ऐसा कर दिया तो तुम पोएट्री करना मिनटों में सीख जाओगे। ये सुनकर तभी फैंग हैरानी के साथ कहने लगता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। जिसके बाद तभी लाइगान एक पेपर को बाहर निकाल कर फैंग से कहता है कि जरा इधर आओ और मुझे बताओ कि तुम क्या सोचती हो, क्या ये लाइन्स ठीक है कि जब मैं बैटलफील्ड पर ड्रिंक करूँ तो प्लीज मुझ पर मत हंसना। जिस पर फैंग कहता है कि हाँ इन लाइन्स में मुझे तो कोई गड़बड़ी नहीं लगती है। जिसके बाद लाइगान आगे कहता है कि आप बिल्कुल सही कहा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी लाइन पर गौर करो जिसमें कि लिखा है कि मेरी पावरफुल बाजरा पाम की तरफ देखो, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब लड़की तुम ही बताओ यहाँ पर बाजरा पाम कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो ड्रिंक करने की बात हो रही थी। अब फैंग को तो लाइगान की बातें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही होती है, इसीलिए वो कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये बाजरा पाम उसी आदमी का हो जो कि बैटलफील्ड में ड्रिंक करके आया है। अब उसकी इस बात को सुनकर लाइगान थोड़ा चिढ़ गया था और वो कहता है कि नहीं नहीं तुम मुझे मत सिखाओ, इस पोएट्री में इस वर्ड का
मानना ही गलत है। जिसके बाद लाइगान फैंग को एक और पोइट्री दिखाता है और कहता है कि इस वाली पोइट्री में देखो, इसमें लिखा है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करता हूँ, लेकिन इसके बारे में बातें मत करो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें मेरा एट डिसोलेशन गोल्डन फेस स्लैश अटैक का मजा चखना होगा। अब ये लाइन बोलने के बाद लाइगान फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, अब तुम ही बताओ यहाँ पर एट डिसोलेशन स्लैश अटैक का क्या काम था। इस पोइट्री में अच्छी खासी ड्रिंक करने की बात हो रही थी, तो इसमें इस वर्ड को ऐड करने की क्या जरूरत थी, मैं तो समझ नहीं पाता। अब फैंग को तो पता था कि ये एक पावरफुल स्लैश अटैक होता है, तो फैंग लाइगान को समझाते हुए कहता है कि असल में ये एक अटैक है जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, इसीलिए इसका नाम भी ऐसा है। अब फैंग की इस बात को सुनकर लाइगान और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और फैंग से कहता है कि जाओ, मैं तुमको कुछ भी नहीं सिखाने वाला। अब ये सुनकर फैंग थोड़ा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि सर प्लीज ऐसा मत करिए, आपने कहा था कि आप मुझे मिनटों में पोइट्री सिखा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लाइगान फैंग की बातों पर कोई भी जवाब नहीं देता, उल्टा वो तो और भी ज्यादा मुंह बनाने लगता है। ये देखकर तभी फैंग पीच ब्लॉसम वाइन को बाहर निकाल कर कहता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट वाइन है, अगर आप मुझे पढ़ाना कंटिन्यू रखते हैं तो मैं आपको ऐसे और वाइन्स ला कर दूंगा। अब उस वाइन को स्मेल करने के बाद लाइगान का जी ललचाने लगता है और फिर वो फैंग से कहता है कि देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे वाइन दोगे या नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को टीच करना पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। जिस पर फैंग कहता है कि हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है। जिसके बाद लाइगान फैंग से कहता है कि आओ, मैं तुम्हें कुछ और लोगों से मिलवाऊंगा, मेरे साथ चलो। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम हानिनीर को देखते हैं जो कि बाहर से शॉपिंग करके आ गई होती है। अब अंदर आते ही हानिनीर फैंग को नशे की हालत में देखती है, जहाँ पर कि फैंग बड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं अब और नहीं पी सकता। वही हम किचन को देखते हैं जो कि फैंग की बातों को सुनकर हंस रही होती है। जिसके बाद वो हानिनीर से कहती है कि सिस्टर यूए, जब से मास्टर वापस आए हैं वो ऐसी ही बातें कर रहे हैं, मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इनको नहीं जगाया। जिसके बाद तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक स्नेक ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम शॉन यान फैमिली के उसी आदमी को देखते हैं जिसने कि ब्लैक स्नेक ट्राइब के लीडर को बांध दिया था, और वो एक लड़की से कहता है कि जाओ और इसको मार डालो। पर हम देखते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। ये देखकर तभी शॉन यान फैमिली का वो मेंबर उसके कान में कहता है कि अगर आज तुम इस बंदे को नहीं मारोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी इस बात ने उस लड़की के अंदर नफरत भर दी होती है और फिर हम देखते हैं कि वो गुस्से से आगे जाकर उस आदमी को खत्म कर देती है। अब जैसे ब्लैक स्नेक ट्राइब का लीडर मर जाता है तो उस लीडर के अंदर मौजूद ऑल बीस ब्लड लाइन सीधा उस लड़की के अंदर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक स्नेक ट्राइब के सोल्जर्स उस लड़की के सामने डिलीट करने लगते हैं। वही शॉन यान फैमिली का वो मेंबर तो काफी ज्यादा खुश था और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। बाय बाय।